राधे राधे दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे थे। प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं कंप्लीट 3। थर्ड प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो है 200 मीटर और आपसे कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और यह कितने 800 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। तो 800 मीटर लंबा हो गया पुल। जो स्पीड दे रहा है उसकी वो दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये मीटर है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो याद रखना, जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं और जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 5/18/5 का गुणा करते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब मीटर प्रति सेकंड का है, मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का ये तरीका है, मीटर किलोमीटर से छोटा होता है। जब मीटर करेंगे तो छोटा वाला ऊपर रहेगा, जब किलोमीटर में बदलेंगे तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा, मतलब 18 ऊपर रहेगा। तो हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किसका गुणा करेंगे 5/18 का। 18 से काट देंगे, 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इस ट्रेन की चाल है। अब देखो हमें निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे L1 + L2, मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं हम। 800 में 200 जोड़ेंगे आएगा 1000। क्या थोड़ा बता दें, ज़्यादा शॉर्ट ना करें। 200 अपॉन जो इसकी स्पीड है वो है 20, तो ये हो गया 1000/20। 0 से 0 कट गए, 2 से भाग दिया 50, तो 50 सेकंड का समय लगेगा और 50 सेकंड में रेलगाड़ी क्या करेगी, इस प्लेटफार्म को पार कर लेगी। इसके बाद देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकंड नंबर कह रहा है एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। तो विवाह के समय जो हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी वो 23 वर्ष थी। औसत का मतलब 2 है तो 2 से भाग देंगे, 23 से भाग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 दूनी 46। 46 उनकी आयु का योग था कब, विवाह के समय। और 5 वर्ष बाद क्या हुआ, 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 वर्ष अगर बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 और 5 दोनों के 5 और 5 बढ़ जाएंगे, मतलब 10 बढ़ जाएंगे। तो 46 था और 10 और दोनों के 5 साल 21 लोग इंक्रीज हो गए। तो अब कितनी हो गई इनकी आयु का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 वर्ष। अब इसमें एक पुत्र भी शामिल हो गया, तो औसत आयु निकालना है हस्बैंड, वाइफ और सन डिवाइडेड बाई किससे, 3 से। अब इसमें इनका पुत्र भी शामिल हो गया है, तो ये आया था हमारा 56। 1 वर्ष का सन शामिल हो गया, सन मतलब इनका पुत्र शामिल हो गया, तो 1 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 57 वर्ष। औसत निकालना है, तो औसत पता है 3 दिए हों तो सभी जितने दिए होते हैं उनका सबका योग, और जितने होते हैं 3 है तो 3 से डिवाइड, जैसे इसमें 2 थे तो 2 से डिवाइड, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग था 57, डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3 बचेंगे, 2 3 9 27, तो 9 वर्ष जो है 19 ईयर वो इनके परिवार का क्या है, औसत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1,50,000 रुपये मूल का, 1,50,000 रुपये मूल का एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा गया। तो X ने Y को बेचा कितने में, 5% लाभ पे। तो इसका कीमत थी कितनी, 1.5 लाख रुपए। 5% लाभ में बेचा, तो अपने आप में कोई चीज़ होती है 100, 5% लाभ बेच दिया तब 105 में बेचा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो 15 गुणा करेंगे, 15 पना 75, 15 एकम 15, तो ये आ गया 1,57,500 रुपये आ गए इस मकान की कीमत। फिर इसमें क्या हुआ कि Y उस मकान को वापस X को 2% हानि पर बेच देता है। अब Y ने क्या किया, Y ने X को बेच दिया कितने पे, 2% हानि पे। तो जिसने ख़रीदा कितने पर था, 75,000
15,75,00 और 2% हानि पर बेचा, तो 100 किसी वस्तु की कीमत 2% हानि हो गई, कितना हो गया 98। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 98 का गुणा करेंगे, या 98 को हम ये भी लिख सकते हैं क्या 100 - 2, क्योंकि 100 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 15,75,00 और 2 का इसमें गुणा करके बस घटा दो। तो 2 का जब गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 आ जाएगा 3। बात समझ में आई? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10, 1 11, 2 एकम 2 1 3। इसमें घटाएंगे, 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, 10 में 5 जाएंगे बचेगा 5, 4 में 1 जाएगा बचेगा 3, 4 में 1 गया बचेगा 3। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना था 7, 7 में 3 जाएंगे, 7 में 3 जाएंगे बचेगा 4 और ये था 15, इतने रुपए। अब देखो हुआ क्या, किसने इतने में बेचा था और इतने में ख़रीदा, तो इतने में जब इसने बेचा था तो इसको लाभ कितने का हुआ था 7500 रुपये का, 7500 रुपये का लाभ हुआ था। फिर इसने क्या किया, इतने में बेचा, तो इतने में जब बेचा तो इसको फिर और कितने देने पड़े एक्स्ट्रा 4350, तो 4350 और इसमें घटा दो। अब जितने रुपए बचेंगे वही क्या होगा एक्स का लाभ होगा। तो ये हो गया 0, 5, यहाँ 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 6 में 7 में 4 जाएंगे 31। तो एक्स को इतना क्या हुआ, इतने रुपए का लाभ हुआ, 3150 रुपये का क्या होगा एक्स को लाभ होगा। एक्स को 3150 रुपये का लाभ हुआ। अब देखो बात समझो, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 75 - 8 का स्क्वायर, 75 - 8 का होल स्क्वायर, और माइनस के दे रहा है आपको 35 - 8 का स्क्वायर, 35 - 8 का स्क्वायर, अपॉन में जो दे रहा है वो दे रहा है 40। इतने का आपसे कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी अलजेब्रा में। तो ये इसका फार्मूला होता है। तो देखो फार्मूला लगाएंगे, एक क्वेश्चन में जोड़ना है, तो 75 में इसको जोड़ेंगे तो देखो ये दशमलव था, तो देखो 8 और 8 एक क्वेश्चन में जोड़ना है तो लिखते हैं, पूरा बता रहे हैं डिटेल में, प्लस 35.8, और दूसरे क्वेश्चन में घटाना है तो 75 - 8 .8 माइनस 35.8 अपॉन में आ रहा है 40। दोनों को ऐड करेंगे, 8 8 16, 5 5 10 11, 7 3 10 और 1 11, इतना आ गया। इसको इसमें घटाएंगे आएगा 40, नीचे दे रहा है 40, 40 से 40 कट गया, क्या बचेगा 111.6, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 पे की ओर। देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये को 6 सही 2/3% कह रहा है प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथातथ पूरी संख्या में हो जाए। कह रहा है पूरी संख्या में हो जाए। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपका आंसर जो होता है, ये जो नीचे भिन्न में दिया गया होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 वर्ष 3 ईयर। अगर यहाँ नीचे 4 होता तो कितना हो जाता, 4 वर्ष हो जाता। इसके बाद देखते हैं 54 के बाद 56 नंबर देखते हैं। 56 को देखो क्या कह रहा है एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है, अंकित मूल्य दे रहा है 40 रुपये, इसमें कह रहा है वह छूट देता है कितने की 10% की छूट देता है। उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे उसको 20% का लाभ हो। 40 रुपये उसका अंकित मूल्य था, इस पे उसने 10% की छूट दी, मतलब कितने की बेचा 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नचो को 36 रुपये बेचा। ये इसका क्या है विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब देखो इतने की जब बेचा तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। अगर हम क्रय मूल्य मान लें, क्रय मूल्य क्या मान लें, कॉस्ट प्राइस 100 मान लें, तो
सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है तो 120 होगा। हमारे हिसाब से जो चीज़ 120 है उसके हिसाब से कितनी है, 36 है। तो इससे काटेंगे 12 दाम 120, बारते ही 36, 3 आ गया। हमारे हिसाब से 3 आ रहा है। 10 का मान हमें चाहिए 100 का मान, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो इसमें एक जीरो लगा दें, इसमें एक जीरो लगा दें, कितना आ गया, 30 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका देखो दूसरा तरीका, अंकित मूल्य दे रहा था, मार्क प्राइस जो दे रहा था वो दे रहा था 40 रुपये, कह रहा था इसको क्या किया गया, 10% की छूट दी गई। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो 9 कितना था, 9 था, 10 था, 1 कम कर दिया गया। तो कितने का बेचा गया, 9 का, 9 का बेचा गया हमारे हिसाब से। और ये 10 बराबर कितने के था, 40 के। तो 1 बराबर कितने के, 4 के। तो 9 बराबर कितने के हो जाएगा, 36 के। ये हो गया क्या, कॉस्ट सेलिंग प्राइस CP, ये हो गया 36 के। इसके बाद आपसे कह रहा है कि वो जब 36 रुपये की बेचता है तो 20% का लाभ उठाता है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये है आपका कॉस्ट प्राइस। 5 की चीज़ थी, 1 का लाभ उठाया मतलब 6 की बेची। यहाँ के हिसाब से अब इससे नहीं मतलब है कि ये 9 से, अब कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस कितना है, 6। हमारे हिसाब से जो 6 है उसके हिसाब से 36 दे रहा है। 1 बराबर हो जाएगा 6 के, हमें चाहिए 5 बराबर। तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 5 6 का 30 के, 30 रुपये। चाहे इस विधि से लगा दीजिए चाहे उस विधि से लगा दीजिए। ये हो गया इस क्वेश्चन का 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं 57 की ओर। देखो 57 क्या कह रहा है, 57 कह रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में है। आपसे कह रहा है कि त्रिभुजों के कोण क्रमशः क्या होंगे। हमारे हिसाब से कोणों का योग हो रहा है 5 4 9 3 12, हमारे हिसाब से 12 हो रहा है। जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो 12 यूनिट जो है वो बराबर 180 के है। तो 1 यूनिट जो होगा वो बराबर कितने के हो जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 के। 1 बराबर 15 के, तो 3 बराबर 15 3 45 के, 4 बराबर 15 चौको 60 के, और 5 बराबर 15 पना 75 के। तो ये तीनों इसके आंसर आ गए, 45 60 और 75। 45 60 और 75। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद बढ़ते हैं 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। 58 क्या कह रहा है, 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है 50 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन करता है। जो वर्गाकार खेत की भुजा है, वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा जो दे रहा है वो दे रहा है 50 मीटर। अब 50 मीटर इसकी भुजा है, तो देखो इसको करेंगे सॉल्व। इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 50 × 50, यही तो मतलब हुआ। अब देखो इतने का जो दे रहा था, इतने में जो चावल, इतने में जो चावल, इतने क्षेत्रफल में चावल हो रहा है वो हो रहा है 750 किलोग्राम, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर में। आपसे कह रहा है यदि दूसरा खेत है उसकी जो भुजा दे रहा है वो दे रहा है 100, कह रहा है इसमें कितना होगा चावल। तो 100 इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब 100 × 100। क्या हम 100 को इसको लिख सकते हैं 2 × 50, इसको लिख सकते हैं 2 × 50। अब ये 2 दूनी 4 बाहर कर दो, क्या बचेगा, 50 × 50 मीटर स्क्वायर। और इतने में कितने किलोग्राम होता है, 750। तो 4 × 750 गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3000 किलोग्राम आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बिग ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो 58 की बात बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, किसी किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, कभी कभी जल्दबाजी की वजह से, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि गलत ना हो कोई। अब देखो 56 57 हो गया, 58 हो गया, 59 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 75 से 97 तक की सभी प्राकृत संख्याएं। अब 75 से लेके 97 तक की सभी प्राकृत संख्याएं, 75 76 77 और इस प्रकार कितनी है, 97 तक टोटल संख्याएं। आपसे कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। देखो योग ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि पहले तो निकालते हैं कुल कितनी संख्याएं, ठीक है। तो कुल संख्याएं, कुल जो संख्याएं होंगी तो वो हैं, या n का मान निकालते हैं जिसको कहते हैं, जो संख्याएं हैं n बराबर वो होता है क्या, अंतिम संख्या माइनस
प्रारंभिक संख्या अपॉन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितने का है, 1 का। बात समझ में आ रहा है। और प्लस कर देते हैं 1, तो 97 में 1 जोड़ेंगे, घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो कुल 75 से लेके 97 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी, 13। इनका कह रहा है आपको योग ज्ञात करना है। तो योग निकालने का तरीका क्या होता है, n/2 a + l। a का मतलब फर्स्ट टर्म्स पहला पद, l का मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद। नंबर कितने दे रहा था, n का मान था 3/2, a दे रहा है 75 और ये दे रहा है 97। तो 13/2 इसको जोड़ेंगे 7 × 5 = 12, 9 × 7 = 16 और 1 = 17। 2 से काटेंगे, दुर्वट 16, 2 × 6 = 12, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104। 104 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 111। तो 1118 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, देखो चेक करते हैं। ये दे रहा था आपको इतना, 13 निकाला, a + l, a था 75, ये था 97, 7 × 5 = 12, 9 × 7 = 16, 1 = 17। ये सही था। 7 में 5 जाएंगे बचेगा 2, 9 में 7 जाएंगे बचेगा 2, 2 × 1 = 3, 23 आएगा। देखो क्वेश्चन इनका आपस में गुणा करेंगे तो जब 86 में 23 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 1 = 25, 2 का करेंगे 2 × 6 = 12, दुर्वट 16, 1 = 17, 8 7 9 1978। 1978 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके बाद बढ़ते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका दे रहा है, कह रहा है 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 6 फ्रेंड हैं और जिनकी औसत आयु कितनी है, 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर। हुआ क्या, कह रहा है 162 सेंटीमीटर लंबाई का एक लड़का इस समूह में आ गया, इस समूह से चला जाता है। नई औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हुआ क्या कि इससे एक लड़का चला गया, एक जब चला गया तो कितने फ्रेंड बचे, 5, और 100 कितना कम हुआ है, 162। अब देखो 162 कम हुआ तो देखो होना चाहिए था सबके पास 67, लेकिन वो केवल लेके गया है कितना, 162 लेके गया है। मतलब वो 5 छोड़ के गया है, और जो 5 छोड़ के गया है वो सब इन सबको 5 मिलेंगे। देखो औसत का मतलब होता है कि सभी में बराबर बराबर बांटना। तो 6 का औसत था 167, इसका मतलब 6 में प्रत्येक के पास 167 थे। इसके बाद हुआ क्या कि एक चला गया, वो कितना लेके गया, केवल 162 किलो। तो 162 लेके गया, मतलब वो अपना 167 उसके पास भी था, वो 5 किलोग्राम 5 सेंटीमीटर छोड़ गया। अब ये 5 सेंटीमीटर क्या होगा, इन सबको मिल जाएगा। तो 167 था, एक सबको मिल गया, तो कितना हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर इनकी औसत लंबाई हो जाएगी, 168 सेंटीमीटर। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, 167 सेंटीमीटर था, इनका योग निकाल लो 6 का, 6 फ्रेंड का। तो योग जो होगा इनका हाइट का योग वो हो जाएगा कितना, 167 × 6, 7 × 6 = 42। इससे कैलकुलेशन नहीं है, जब ये समझ में आ जाएगा एक बार एवरेज जब हम औसत पढ़ाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। 1-2 दिन बाद हम चालू करने वाले हैं जो मैथ को अभी तो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज भी चैप्टर भी सॉल्व कराएंगे। तो 7 × 6 = 42 की 2 6 × 36, 36 4 हो जाएंगे 40, और 6 एकम 6, 6 एकम 6 जो हो गए, और 4 6 4 हो गए 10, इतना हो गया। बात समझ में आई। 7 × 6 = 42 की 2 80 लगा 4, 6 × 36 4 40, 6 एकम 6 4 10। इसमें से 162 किलोग्राम एक आदमी लेके चला गया। एक लेके गया तो ये बचेगा 0, 10 में 6 जाएंगे बचेगा 4, 9 में 1 गए बचेगा 8, और ये बचेगा इतना। और ये कितने में बांटना है, 5 लोगों में बांटना है। अब इतना योग बचा, 5 में भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बचेगा कितना, 3 हो जाएगा 34, 5 × 6 = 30, 5 × 8 = 40, तो इतने सेंटीमीटर आ गया। ये तरीका हो गया, 2 तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद देखो बात करते हैं 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो आपसे कह रहा है कि 5 + √11 अपॉन में दे रहा है आपको 3 - 2 √11 और इक्वल में जो दे रहा है वो कह रहा है x + y √11
ये कह रहा है, आपसे कह रहा है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका परिमेयकरण कर दो, रेशनलाइजेशन 3 माइनस 2√11। तो नीचे वाले का चिन्ह बदल के क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 2√11 इक्वल एक्स प्लस वाई √11। इसका इसमें गुणा करेंगे जब, तो 53 15। इसका इसमें करेंगे 3√11 प्लस इसका इसमें करेंगे 5 दूनी 10√11 10√11। इसका इसमें करेंगे तो √11 का √11 में 11 11 दूनी 22। इसका करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, इसका 11 तो 11 चौको 44 बराबर x प्लस वाई √11। इसको देखो जोड़ेंगे तो 15 और 22 जो होगा वो हो जाएगा 37 प्लस ये हो जाएगा 13√11 और अपॉन में आएगा माइनस के 35 बराबर x प्लस वाई √11। इसका जब गुणा करेंगे 37 अपॉन माइनस के 35, ये माइनस के 13 अपॉन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 35 √11 इक्वल एक्स प्लस वाई √11। अब x का जो मान होगा वो ये आएगा, y का मान जो होगा ये आएगा। तो x इक्वल आ गया 37 अपॉन माइनस 35, या ऊपर भी माइनस लगा सकते हैं, और y इक्वल जो आएगा माइनस के 13 अपॉन 35। ये आपका दोनों क्वेश्चन इनका क्या हो गया, x और y का आंसर हो गया। अब देखो 61 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो देखो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। पाई में कभी कमी होगी नहीं, ना इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि कमी और वृद्धि उसमें होती है जिसको नापा जाता है। पाई का मान पता है 3.14 या π/22/7 होता है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हमें r² में जो वृद्धि कमी होगी वो होगी। तो r में कह रहा है 10% की कमी कर दी जाए, तो कितना 10 अपने आप में 10% की कमी कर दी जाए। तो देखो दो तरीके से बता रहे हैं। एक तरीका ये दे रहा है 10% की कमी की गई, तो मतलब 100 होता है अपने आप में कोई चीज़, 10 कम कर दिया गया 90 हो गया। स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। एक 100 को ऐसे रखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 9 81 बचा है, नीचे 100 से कितना कम है, 19 कम है, तो कितने % की कमी हो जाएगी, 19% की कमी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका आपसे कह रहा था कितना, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। पहले कोई चीज़ 10 थी, एक कम हो गई, कितनी बची 9। स्क्वायर है 2 बार, यही तरीका होगा। तो ये हो गया 100, ये बचा 81। 100 से कितना कम है 19, तो 19 रख देंगे। ठीक है, नीचे रखते हैं, यही डायरेक्ट कर दें या ना करें डायरेक्ट, तो यहाँ पे कुछ और होता तो उसको नीचे रखते, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कट जाता, 19% आ जाता इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 क्या कह रहा है, कह रहा है रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2/1/2 इतने दर्जन उसने क्या खरीदा, अंडे खरीदे 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से। तो ये हो गया 2 दूनी 4 1 5, 5/2 गुणा 20। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दाम आ गया 50 रुपये उसने खर्च किए। और कितने दर्जन खरीदा, 2 एकम 2 और 1, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 इतने दर्जन खरीदे। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो इतने दर्जन में कितने अंडे हो जाएंगे, 6 पंचे 30 अंडे थे। उसके बाद हुआ क्या कि 6 अंडे सड़ गए, खराब निकले। कितने अंडे बचे, 24 अंडे। अब ये 24 अंडे जो बचे, तो उसने 24 अंडे का मतलब कितना हो जाएगा, 2 दर्जन। और उसने 22 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचा, तो 22 रुपये एक दर्जन, तो 2 दर्जन कितने के, 44 रुपये के। 50 रुपये के उसने खरीदे थे और 44 का बेचा, उसको नुकसान कितने रुपए का हुआ, 6 रुपये का। खर्च कितने किए थे, 50 इंटू 100 परसेंटेज पूछ रहा है। 50 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 6 दूनी 12, 12% जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ या हानि परसेंट आपको फार्मूला पता है, ये आंसर आ गया। हानि हुई है क्योंकि पहले 50 खर्च किए थे, 44 उसको प्राप्त हुए, तो हानि हुई है। जिसको नहीं समझ में आया वो फार्मूले समझ ले। लाभ या हानि परसेंट प्रतिशत बराबर होता है लाभ या हानि अपॉन क्रैमूल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितने की हानि हुई थी, 50 का था, 44 का बेचा था, 6 रुपये की हानि हुई थी।
और कॉस्ट प्राइस कितना था, खर्च कितने किए थे, 50 × 100। ऐसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 12%, सॉरी परसेंटेज पूछ रहा था, 12%। क्वेश्चन नंबर हो गया 63। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 64 क्या होगा। 64 जो कह रहा है आपसे, वो फिगर दे रहा है और आपसे पूछ रहा है डिग्री में, कह रहा है 72 करोड़ रुपए का है, कुल बाजार जो है 72 करोड़ रुपए का है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में 4 कंपनियां STUV का बाजार शेयर दर्शाया गया है, कुल बाजार 72 करोड़ रुपए का है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल 72 का है, अगर इसके डिग्री जोड़ें तो सभी के देखो 120, 80, 100 और 160 दे रहा है। 120, 80, 100 और 60 पूरे वृत्त में। तो जो पूरा ये होता है, यहाँ पे जो पूरा कोण बनता है वो 360 बनता है। इनको योग भी करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 120, 80, 200, 200 और 100, 300, 360। 360 जो पूरा है वो कितने करोड़ के बराबर है, 72 करोड़ के। तो 36 से काटेंगे तो 10 डिग्री जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2 करोड़ के। ये हो जाएगा 2 करोड़ के 10 डिग्री। अब इसके बाद आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसमें 64 नंबर में, कह रहा अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी है। तो अधिकतम कौन सा है, ये 120 किसका है, वी का। तो पहला आंसर पहले का हो गया वी आंसर। कह रहा 65 नंबर कह रहा है कंपनियों वी और यू के बराबर शेयर में, के बाजार शेयर में कितना अंतर है। तो दोनों के अंतर यू और वी में कितना अंतर है, वी और यू में ये है वी का और ये है यू का, अंतर है 20 का। हमारे हिसाब से 20 का अंतर है 20 डिग्री, और 10 डिग्री बराबर 2 करोड़ के। तो 20 कितने के हो जाएगा, 4 करोड़ के। तो रुपए का अंतर कितने का आ गया, 4 करोड़ का। इसका भी आंसर हो गया 65 भी कंप्लीट। बढ़ते हैं 66 की ओर। 65 के बाद बात करते हैं किसकी, 66 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन उसमें आपसे कह रहा है 70 रुपये अंकित मूल का एक रेडियो सेट, 750 रुपये ये हो गया अंकित मूल दे रहा है। इतने मूल का एक रेडियो सेट है और जो कि क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस 570 रुपये में बेचा गया। 570 रुपये में बेचा गया, ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये था मार्क प्राइस। और उसको हो क्या रहा है, कह रहा तो दी गई छूट बताइए। तो देखो 750 का था, 120 का 570 का बेचा, कितने की छूट दी, 0, 15 में 7 गए 8 और 1, 180 रुपये की छूट दे रहा है। तो छूट बटे कितना होगा, अंकित मूल, क्योंकि छूट अंकित मूल पे दी जाती है तो अंकित मूल पे गणना करेंगे, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, तिछक 18, तो 6 चौको 24% छूट दी गई। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है यदि 67 में आपसे कह रहा है 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। 8 बॉयज और 12 मैन मिलके किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं। कह रहा है कि आदमी, लड़के को जो है वो आदमी से 2 गुना समय लगता है। ये हो गया समय। देखो समय जो होता है वो क्षमता जो होती है वो समय का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1, क्षमता जो होगी ये 2 होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। समय 2 1 है, चाहे आप देख लो। जिसको समय ज़्यादा लगेगा उसकी क्षमता कम होगी। जैसे आपसे कोई कह दे कि 10 ईंटें उठाने हैं, एक आदमी, एक लड़का है वो 2 ले जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, 5 का। 1 मिनट में अगर 2 ईंटें ले जा रहा है तो 5 मिनट में ले जाएगा। लेकिन दूसरा आ जाए, वो क्या करे, वो 5 ईंटें ले जाए तो उसको केवल 2 मिनट का लगेगा। तो जिसकी क्षमता कम थी उसका समय ज़्यादा, जिसका समय कम था उसकी क्षमता, उसको जिसका क्षमता ज़्यादा थी उसका समय कम, जिसकी क्षमता कम थी उसका समय ज़्यादा। तो और ये याद रखना इसी प्रकार कि समय का जो उल्टा है, क्षमता जो होती है वो समय के उल्टा होती है, बता भी दिया। अब बी की एक क्षमता है, बी 1 ईंट उठा सकता है।
जबकि आदमी कितने ईंटें उठा सकता है? 2। तो ये 8 एकम 8 और ये 12 दूनी 24 और इंटू 9, तो कितनी ईंटें उठी? 24 और 8 कितने हो गए? 32 गुणा 9, इतना आ गया। ये आ गया कुल काम, कुल काम हो गया इतना। अब देखो आपसे कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इतनी ईंटें उठाना है 12 आदमी को, और एक आदमी उठाता है कितनी ईंटें? 2 ईंटें, तो 12 आदमी कितने उठाएंगे? 12 इंटू 2। इसको काटेंगे कितने से? 3 से। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, तो 4 तीन 12, 12 घंटे का समय लगेगा। सॉरी 8 चौको 32, ठीक, 12 घंटे का समय लगेगा और पूरा का पूरा काम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 67 के बाद बढ़ते हैं 67 के बाद क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 नंबर देखते हैं क्या दे रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद कह रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो काम कितना दिन में होगा? तो कह रहा है 10 दिन कम समय लगते हैं। तो कुछ आदमी, हमें पता नहीं था कितने आदमी थे, किसी काम को 40 दिन में करते हैं, इसी में ये आदमी उतने रहें लेकिन 8 आदमी और आ जाएं तो उसको 10 दिन का कम समय लगता है। पहले 40 दिन का लग रहा था, अब 30 दिन का लगता है। 0 से 0 कट गया, ये आ गया 4m। 3 का गुणा करेंगे, ये आएगा 3m प्लस 8 त्रिक 24। ये इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 में 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। आदमी कितने हो गया? m बराबर आ गया 24। तो पहले आदमी कितने थे? 24। पूछ क्या रहा है? प्रारंभ में कुल आदमी कितने थे? तो यही इसका आंसर हो गया 24 आदमी। अब 68 की बात बढ़ते हैं 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 510 रुपये को, कितने रुपए हैं? 510 रुपये हैं, ए और बी में, ए बी सी में बांटना है। ए को बी से मिलने वाली राशि, ए को बी को मिलने वाली राशि का 2/3 है। ए को बी को मिलने वाली राशि का 2/3 है। इसको अगर इधर गुणा कर देंगे तो 3a, या b को इधर नीचे ले आओ तो a/b बराबर हो जाएगा 2/3। मतलब यहाँ से अगर हम a और b का अनुपात निकालें तो आएगा 2:3। इसके बाद कह रहा है b को मिलने वाली राशि, c को मिलने वाली राशि का, b को मिलने वाली राशि c को मिलने वाली राशि का 1/4 है, 1/4 है। इसका इधर गुणा करेंगे, b/c बराबर 1/4। मतलब b और c का जो अनुपात आ गया वो आ गया 1 और 4 का। अब जब b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b का मान क्या होना चाहिए? प्रत्येक जगह समान होना चाहिए। तो जब b का मान प्रत्येक जगह समान होना चाहिए तो इसको समान करने के लिए यहाँ कितने गुणा कर देंगे? 3 का, यहाँ भी 3 का, तो ये b आ गया 3 और ये आ गया 4 3 12। अब a, b और c का जो रेशियो है वो आ रहा है 2 3 और 12 का। 12 3 15 2 17, 17 बराबर कितने के? 510 के। तो 17 यूनिट हमारे हिसाब से जो है वो बराबर उसमें दे रहा है 510। तो 1 यूनिट जो होगी वो बराबर होगी 7 3 51, 300 रुपये के। बी 2 यूनिट बराबर 60 रुपये के। 3 यूनिट बराबर 90 रुपये के। और सी को मिलेगा 12 36, 360 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 60 90 और 360। बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। इसके बाद बढ़ते हैं 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन भैया कितना बढ़ गया? 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। कह रहा है आपसे कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि, कह रहा है जब उनमें 65 किलोग्राम वजन के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। 65 किलोग्राम वाला था, वो चला गया और हुआ क्या? एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे सभी का 8 लोगों उसका वजन कितना बढ़ गया? 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो देखो मतलब अगर वो गया होगा तो 7 व्यक्ति बचे होंगे। तो 65 किलोग्राम वाला गया है, तो जो गया वो अपना केवल 65 लेके गया।
और एक ऐसा आ गया कि सबको उसने 2.5 बढ़ा दिया, तो सबने को कितना बढ़ गया, 2.5 किलोग्राम सबका बढ़ गया, उसका खुद का भी बढ़ गया 2.5, तभी तो औसत बढ़ेगा टोटल, क्योंकि औसत सबका बराबर होता है। तो देखो इसका इसमें गुणा करेंगे अगर, मतलब 8 लोगों के पास, ऐसे समझ लो कि 65 किलोग्राम तो उसके पास थे ही, और 8 लोगों के 2.5 किलोग्राम और बढ़ गए, तो 8 का गुणा 2.5 में करेंगे, 25 अट्ठे 200, कितना किलोग्राम बढ़ा दिया, 20 किलोग्राम बढ़ा दिया। तो इसका 65 वाला गया, और जो शेष आया वो 20 किलोग्राम और लेके आया, 65 तो लेके आया, 20 और लेके आया, तो टोटल कितने किलोग्राम लेके हो गया उसका वजन, 85 किलोग्राम। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें वैसे पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है चैप्टर। इसके बाद देखो बढ़ते हैं 60, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन है, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹800 कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5% का मतलब हो गया 1/20, तो 20 था, एक ब्याज मिला, कितना हो जाएगा 21, तो 21/20। देखो इनकी पावर कर दो n, और उसमें जो दे रहा है वो कितना कह रहा था, वो अब से या ऐसे ही बना रहने दो, 20 और ये कितना हो जाएगा 21, 20 था, एक ब्याज मिला, कितना हो गया 21। आपसे कह क्या रहा है कि जो 800 रुपये, कितना हो जाता है 842 हो जाता है, 21/20 की पावर n कर लो। ये था ब्याज, मतलब 882 उसके हिसाब से ब्याज है, और 20 था उसमें 800, तो 800 4 से 2 से काटेंगे तो 21/20 की पावर n, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 400। तो 21/20 की पावर n, ये है 21/20 की पावर 2। आधार सेम है, घातें सेम होगी, तो n बराबर कितने की आ जाएगा 2 के। तो 2 वर्ष में क्या होगा 800 रुपये, 882 रुपये हो जाएगा, कितने ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 72 की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपसे कह रहा है कि एक विक्रेता 10% को छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो 10% की उसने छूट दी, और छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, और उसने लाभ कमाया 20% पर का, और लाभ किस पे कमाया जाता है, क्रय मूल्य पे। तो अब देखो समझो, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। तो अगर उसका मार्क प्राइस जो है वो 10 रुपये है, तो छूट उसने दे दी 1 रुपये की, तो सेलिंग प्राइस जितने की बेचा, तो 9 में 1 घटा दिया, 10 में 1 घटा दिया, 9 रुपये का उसने बेचा। लेकिन उसमें ये भी कह रहा है कि वो 10 कितने % का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। 20% का मतलब 1/5। तो लाभ किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 था, लाभ उसने 1 का कमा लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपये। अब बात समझना, यहाँ सेलिंग प्राइस है 9, यहाँ सेलिंग प्राइस है 6, होना चाहिए बराबर। तो इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, तो 6 3 18, 9 दूनी 18 होगा। इसमें जब 3 का गुणा किया तो इसमें भी 3 का करेंगे, इसमें जब 2 का किया तो इसमें भी 2 का करेंगे। तो मार्क प्राइस हो गया 20, सेलिंग प्राइस हो गया 18, और ये हो गया 5 15 कॉस्ट प्राइस। आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ को राशि 750 हो जाए, टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये, लाभ की राशि, कॉस्ट प्राइस था 15 और 18 की बेची, हमारे हिसाब से लाभ 3 का कमाया। हमारे हिसाब से जो 3 का लाभ है उसमें 750 रुपये है, तो एक यूनिट जो होगी वो कितने की बराबर हो जाएगी, 25 3 75, 250 रुपये के। उसको कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस 15 है, तो जब एक यूनिट 250 की, तो 15 यूनिट, तो 15 का गुणा कर देंगे, 15 यूनिट कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 15 के इसमें गुणा करेंगे, 15 पना 75, 15 दूनी 30, 30 7 37, तो 3750 रुपये उस सेट का मूल्य है। यही आ गया आंसर, 3750 रुपये। सॉरी, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा, अंकित मूल्य पूछ रहा। तो अंकित मूल्य था 20,
तो अंकित मूल 20 था, तो 1 यूनिट बराबर 250 के, तो 20 यूनिट जो हो जाएगा 20 का इसमें गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 और 2 जीरो 5000 रुपये आ जाएगा अंकित मूल। ये आपका आंसर अंकित मूल पूछ रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है राम ने 60,000 रुपये की एक बाइक खरीदी उसने 60,000 रुपये की, 10,000 रुपये उसने डाउन पेमेंट किया, नगद दे दिया, बचे कितने रुपए, 50,000 रुपये। और 50,000 पर वो कह रहा है कि 2 वर्ष में 15% का ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज, तो 15% का ब्याज मिल रहा है, तो 15/100 परसेंटेज हटा दिया। 2 वर्ष का कह रहा है, 2 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 30 के 1 जीरो, 2 जीरो ये 3 का गुणा करेंगे 53 15, तो 15,000 रुपये उसको क्या होगा, ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। 73 के बाद बढ़ते हैं 74 की ओर। नाव और धारा का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन देख लो, कह रहा है एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा की प्रतिकूल इस दिशा में 750 मीटर जाता है। 750 मीटर की जो है वो दूरी है। अब प्रतिकूल जाता है, तो प्रतिकूल जब जाएगा तो नाव की चाल अगर u है और धारा की चाल v है, तो जब प्रतिकूल का मतलब जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में जा रहे हैं, तो जब उसी दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों धारा की चाल v जुड़ जाएगी। अब 750 की जो दूरी चल रहा है वो कितने सेकंड में जा रहा है, 600 सेकंड में। काटेंगे तो कितना आएगा, 15 से काटेंगे, 15 पना 75 और 15 चौको 60, तो इतने मीटर प्रति सेकंड का उसको समय लगेगा। लेकिन वो धारा की विपरीत जब दिशा में जाता है तो उसको क्या होता है, यही जो दूरी है वो कितने सेकंड में तय करता है, यही दूरी वो 7 सही 1/2 मिनट में तय करता है। तो देखो 7 सही 1/2, 7 दूनी 14 1 15/2, इसको सेकंड बदल देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे 30, 15 3 45, 450 सेकंड में तय करता है। 0 से 0 कट गया, 15 पना 75, 15 3 45, इतने मीटर प्रति सेकंड ये आ गया। अब देखो हमेशा याद रखना कि अगर दो समीकरण x + y x - y दिए गए हों और इसका मान निकालना हो बड़ी वाली संख्या का इस तरफ वाली का, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। इस तरफ वाले का निकालना हो मान जिसमें माइनस लगा हो उसका मान निकालना हो तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे देते हैं। तो u आपको निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देंगे। दोनों में एलसीएम मिल रहा है 12 ऊपर, 53 15 और 4 पंचे 20 और ये 2 था ही नीचे, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 35/12 दूनी 24 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 35/24 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा के लिए बताया 18/5, 5 7 35, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21/4, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतने किलोमीटर प्रति घंटा, 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 75 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन। देखो 75 क्या कह रहा है, 75 में कह रहा है एक स्कूटर 10%, 5%, 5% और 2% 3 छूटों पे दिया जाता है। 100% कोई चीज़ होती है 10% की छूट देंगे 90 में, 5% कह रहा है 95 में, फिर कह रहा है कितना दे रहा है, फिर 2% दे रहा है मतलब 108 में। ये 3 छूटें देता है। 3 छूट देने के बाद यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपये हो तो कह रहा है कि उसका जो होगा विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो 75 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर आपका है वो सी नंबर सही है, मतलब आएगा आंसर 15 सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपके लिए ये सीरीज़ जो है प्रैक्टिस सेट की वो लगातार जारी रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक प्रैक्टिस सेट लगभग आपके ऑलमोस्ट कम से कम 100 तो करा ही देंगे, ठीक है।